हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग को अच्छे से कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हर दुर्ग के अंदर हम लोकेशन देखते हैं, वैसे ही मेहरानगढ़ दुर्ग की सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। जोधपुर ज़िले में स्थित है। और वहीं पर रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर था, सवाई माधोपुर में था। और कुंभलगढ़ जो था वो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव राजसमंद जिले में स्थित था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित था। फिर उसके बाद है इसका जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण जोधपुर में तो स्थित है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 को इसका जो है निर्माण निर्माण नहीं मतलब इसकी नींव जो है वो रखी गई थी। 1459 को इसकी नींव रखी गई थी। ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। पर्वत पूछे तो पंचेटिया पर्वत। कौन सा पर्वत है? पंचेटिया पर्वत पर ये स्थित है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर इसके उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम है मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी। अब यहाँ पर हमें बात आती है गढ़ चिंतामणि के बारे में। तो देखो, इससे मिलता गढ़ चिंतामणि से मिलता जुलता एक और नाम है, वो है गढ़ बीठली। अब गढ़ बीठली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो गढ़ बीठली कहा जाता है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को। ठीक है, तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो गढ़ चिंतामणि और गढ़ बीठली दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग दुर्गों को कहा जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है किसको क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद है आकार। इसका जो आकार है वो कैसा है? मयूर के समान है। जैसे हमने देखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कैसा था, व्हेल मछली के समान था, वैसे ही यहाँ पर हमारा जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका आकार कैसा है? मयूर के समान है, मोर के समान है। फिर उसके बाद है रुडयार्ड क्लिपिंग ने इसके बारे में क्या कहा है? रुडयार्ड जो क्लिपिंग थे उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये जो दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? देवी देवताओं और परियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ऐसा किसने बोला है? रुडयार्ड क्लिपिंग ने बोला है। फिर इसकी जो नींव थी उसके अंतर्गत एक व्यक्ति की बलि दी गई थी, वो व्यक्ति थे राजाराम। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि राजाराम नामक व्यक्ति जो थी उसकी क्या की गई थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में बलि दी गई थी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार। अब कौन कौन से प्रवेश द्वार इसमें प्रेजेंट है? तो सबसे पहला जो दरवाजा है वो है लोहा पोल। फिर उसके बाद जयपोल आ जाता है, फतेह पोल आ जाता है, अमृत पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल, और एक इसके अलावा एक और दरवाजा है वो है सूरज पोल। अब ये जो सूरज पोल है रणथंभौर दुर्ग में भी स्थित था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ये क्या था? सूरज पोल प्राचीन दरवाजा था, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि लोहा पोल का निर्माण किसने करवाया था। लोहा पोल प्रथम दरवाजा है, और इसका निर्माण जो था राव मालदेव के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? मालदेव के द्वारा शुरू कर दिया गया था, लेकिन पूरा जो करवाया गया था इसका निर्माण वो करवाया गया था विजय सिंह के द्वारा। किसने निर्माण पूरा करवाया? विजय सिंह ने। और फिर उसके बाद बात करते हैं फतेहपोल और जयपोल की। अब ये जो जयपोल है ना, ये उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। और फतेहपोल जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और ये दोनों के दोनों जो है सबसे बाहरी प्रवेश द्वार है। किसके? मेहरानगढ़ दुर्ग के सबसे बाहरी प्रवेश द्वार कौन से हैं? जयपोल और फतेहपोल स्थित है। अब ये जो जयपोल है ये तो बनाया जाता है मान सिंह के द्वारा। महाराजा मान सिंह जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और वहीं पर जो फतेहपोल है इसका निर्माण किया गया था अजीत सिंह के द्वारा। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। दरवाज़ों का निर्माण तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो दरवाजे हैं इनके सामने कुछ प्रतिमाएं और छतरियाँ बनी हुई हैं, वो किसकी हैं? तो सबसे पहले जो लोहा पोल है, लोहा पोल के सामने दन्ना और बीवा, दन्ना बीवा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की हैं? तो ये खंभों की हैं, इनकी छतरी है। और ये 10 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 10 खंभों की छतरी है। और किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, महाराजा जो अजीत सिंह थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर जो जयपोल जो कि उत्तर पूर्वी प्रवेश द्वार है, इसके सामने किसकी प्रतिमा बनी हुई है? कीरत सिंह सोडा की। किसकी? कीरत सिंह सोडा की बनी हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ध्यान रखा था इस बात को कि रामपोल के सामने पत्ता सिसोदिया की बनी हुई है, और
इसी तरीके से हमारा जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़ की जो है हनुमानपुर और भैरव पोल के बीच में बनी हुई है, उसी तरीके से यहाँ। फिर उसके अलावा इसके अंतर्गत दुर्ग के अंदर किस किस चीज़ का निर्माण किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मामा भांजा की क्या पाई जाती है, छतरी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर मामा भांजा की क्या है, छतरी है। फिर उसके बाद है यहाँ पर सिंगार चौकी है, और ये जो सिंगार चौकी है किसने बनवाई थी, ये बनाई थी किसने, तखत सिंह ने। किसने बनवाई थी, तखत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आ जाता है मोती महल, और यहाँ पे श्रृंगार चौकी के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये मेहरानगढ़ दुर्ग के जो दौलत खाना है ना उसके अंदर स्थित है। और दूसरी बात इसके बारे में विशेष है कि यहाँ पर महाराजाओं को क्या किया जाता है, राज तिलक किया जाता है श्रृंगार चौकी के अंदर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आ जाती है मोती महल की। अब ये जो मोती महल है ये बनवाया गया था किसके द्वारा, सूर सिंह के द्वारा। बनवाया तो सूर सिंह के द्वारा किया था, लेकिन सोने का काम जो किया गया था वो किया गया था तख्त सिंह के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि मोती महल से तख्त सिंह भी संबंधित है, सूर सिंह भी संबंधित है। मोती महल का निर्माण तो सूर सिंह ने करवा दिया, लेकिन सोने वगैरह का जो पॉलिश करने का काम जो था वो किसने करवाया था, तख्त सिंह ने करवाया था। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर तलहटी महल है, और ये तलहटी जो महल है ये भी किसने बनवाया था, सूर सिंह ने ही बनवाया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर फूल महल का जो निर्माण करवाया गया था ये करवाया गया था अभय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद अगला आ जाता है फतेह महल। फतेह महल जो था वो फूल महल के अंदर ही बना हुआ है, और महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो देखो इसके पीछे की कहानी क्या थी। इसके पीछे की कहानी, फतेह महल के पीछे की ये थी कि जो अजीत सिंह थे उसके पिता थे जसवंत सिंह। जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है उस समय उसका कोई भी संतान नहीं होती है। उसकी जो रानी होती है वो क्या होती है, गर्भवती होती है, लेकिन संतान का जन्म हुआ नहीं होता। तो ऐसे में जसवंत सिंह का निसंतान मृत्यु हो जाने की वजह से जो औरंगजेब होता है वो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो मेहरानगढ़ दुर्ग होता है उसको खालसा घोषित कर देता है। और जैसे खालसा घोषित करता है तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो कुंवर अजीत सिंह होते हैं उसका जन्म होता है। तो रानी के संघर्ष की वजह से क्या होता है, वापस से दुर्ग जो है वहाँ का शासक जो है वो अजीत सिंह को बनवा दिया जाता है। तो इस तरीके से इसी विजय के उपलक्ष्य में, इसी फतेह के उपलक्ष्य में जो है वो अजीत सिंह जो है वो फूल महल के अंदर फतेह महल का निर्माण करवाता है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आ जाती है यहाँ पर कौन कौन से सागर स्थित है। यहाँ पर 2 सागर बने हुए हैं जहाँ से पानी मिलता है, यानी पानी का जो स्रोत है वो 2 हैं। एक तो पदमसर सागर है, ठीक है, पदमसर सागर है, और उसके अलावा है रणीसर सागर यहाँ पर स्थित है। कौन कौन सा है, पदमसर सागर और रणीसर सागर। अब यहाँ पर हर दुर्ग के अंदर हमने सागर देखे हैं, पानी के स्रोत देखे हैं, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग के अंदर हमने पानी के स्रोत रनिहार तालाब और पद्मला तालाब देखा था। रनिहार तालाब और पद्मला तालाब कौन से दुर्ग में था, रणथंभौर दुर्ग में। वहीं पर कुंभलगढ़ दुर्ग में हमने 2 तालाब देखे थे, एक तो मामा देव कुंड देखा था और उसके अलावा जाली बावड़ी देखी थी, है ना। फिर उसके अलावा हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हमने तालाब देखे थे, वो थे रत्नेश्वर तालाब था, भीमलत तालाब था, कुंभ सागर था, जिनसे हमें क्या मिल रहा था, पानी प्राप्त हो रहा था। तो ये हमें रिवाइज रखने हैं क्योंकि तालाबों से क्वेश्चन आता है। हमें यहाँ पर पद्म सागर और पद्मला तालाब इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो पद्म सागर है वो तो स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में, और पद्मला जो तालाब है वो है रणथंभौर दुर्ग में स्थित। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है बात, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो सिमिलर नाम है उनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है बूरे खान की मज़ार। तो यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग में बूरे खान की मज़ार भी है, दौलत खाना भी स्थित है और बूरे खान की जो मज़ार है वो भी स्थित है। फिर उसके बाद यहाँ पर मंदिर कौन कौन से बने हैं, चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। जब इसकी जो निर्माण पूर्ण हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग का, उस समय चामुंडा माता का जो मंदिर है वो बनवाया गया था। और ये जो चामुंडा माता मंदिर है ये कुल देवी है किनकी, प्रतिहार शासकों की। किनकी कुल देवी है, प्रतिहार शासकों की कुल देवी है। ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे जो है वो 2008 में भगदड़ मच गई थी इस मंदिर के अंदर,
और इसके जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया था जिसका नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है चामुंडा माता मंदिर के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख तोपें स्थित हैं। सबसे पहली जो तोप है वो है शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, कड़क बिजली, गुड़दानी, बरास बहाने, गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा, जमजमा, बिच्छू बाण और गजक। और इसके अलावा दो और हैं, एक नुसरत भी है यहाँ पर, ठीक है, नुसरत और नागपल्ली, नागपल्ली। तो ये जो तोपें हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर इसके अलावा दुर्ग के अंदर क्या क्या बना हुआ है। दुर्ग के अंदर सूरी खान मस्जिद बना हुआ है, ठीक है, नागनेची माता का मंदिर। सूरी खान जो मस्जिद जो था ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा यहाँ पर बनाई थी। और इसके अलावा मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जो है वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और इसके अलावा मेहरानगढ़ संग्रहालय भी यहाँ पर बना हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर मेहरानगढ़ संग्रहालय जो है वो भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंतर्गत जो जितनी भी संरचनाएं हैं उनके निर्माण की लिस्ट दे रखी है। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर से आप एक बार ध्यान दे देना। सिनकार चौकी कहाँ पे है? तखत सिंह के द्वारा बनाई गई। सिनकार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में, और किसके द्वारा बनाई गई? तखत सिंह के द्वारा। फूल महल अभय सिंह ने बनाया, मोती महल सूर सिंह ने, और यहाँ पर जो सोने का काम है वो तखत सिंह ने करवाया था। यानी सोने चांदी का नहीं, यहाँ पर सोने की जो पॉलिश का काम है वो किसने करवाया था? तखत सिंह ने करवाया था। फतेह महल जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? अजीत सिंह के द्वारा। तलहटी महल सूर सिंह के द्वारा। रानीसर तालाब और पद्म सागर ये किसके द्वारा बनाए गए थे? रानीसर जो है रानी जसमाद्य के द्वारा, और वहीं पर जो पद्म सागर जो है पद्म सागर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? रानी पद्मावती के द्वारा बनवाया गया था। तो ये थी पूरा मेहरानगढ़ दुर्ग हमारा होता है कंप्लीट, और बाकी बचे हुए दुर्ग हैं वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।